गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की पोएम थर्ड पढ़ेंगे, ये टाइगर इन द जू। सेकेंड चैप्टर की जो पीडीएफ है ना, वो अभी मैं भेजूंगा, तो उसको पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। उसके अंदर ये पोएम भी है, पोएम को कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। तो ये टाइगर इन द जू कौन है पोएट? लेस्ली नॉरिस, ठीक है ना। लेस्ली नॉरिस इस पोएम के पोएट है। ये जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, टाइगर का मतलब बाघ होता है और जू मतलब चिड़ियाघर। तो यहाँ पे तुलना की गई है दो बाघों के बीच में, एक बाघ जो चिड़ियाघर में रहता है और एक बाघ जो नेचुरल मतलब अपने प्राकृतिक वातावरण में रहता है, यानी कि जंगल में रहता है। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर हम किसी को उसकी मर्जी के बिना बंदिश में रखेंगे तो उसकी तकलीफ होगी ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है इस पोएम में। तो देखिए, ये अलग अलग स्टैंजा, 5 स्टैंजा हैं। देखिए हम पढ़ते स्टैंजा ना, फर्स्ट स्टैंजा में उस बाघ के बारे में बात हो रही है जो कहाँ पे है, जो जू में है ना। तो ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप है ना, ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस, ठीक है ना। तो वह अपने पिंजरे में घूम रहा है और थोड़ी देर घूमने के बाद शांत बैठ जाता है, क्योंकि पिंजरे में एक जगह निश्चित है कहीं ना कहीं, है ना। सेकंड स्टेंजा में जो बाघ के बारे में बात है ना, वो कहाँ पे है? वो जंगल वाले बाघ के बारे में बात हो रही, ठीक है ना। तो देखिए सेकंड, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, ठीक है ना। अब सेकंड वाला जो बाघ है ना, वो कहाँ हो सकता है? वो धूप में बैठा हुआ हो सकता है, बड़े बड़े झाड़ियों में छुपा हुआ हो सकता है वो पानी के जंगल में क्या होता है, नदी भी होती है, तो वहाँ पानी के पास में कोई जगह ऐसे छुपा हुआ बैठा हो जहाँ पे कोई भी हिरण आके पानी पीता है तो उसको नोच सके, उसको शिकार कर सके। सेकंड स्टेंजा में जंगल वाले बाघ के बारे में बात हुई। थर्ड स्टेंजा में भी जंगल वाले बाघ के बारे में ही बात हो रही है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, मतलब अगर वह जंगल वाला बाघ अगर गाँव में चला गया तो वह अगर गांव में किसी के घर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, वहाँ के लोग दहशत में आके छुप जाएंगे। एट द जंगल एज मतलब जंगल के करीब। बेयरिंग इज वाइट फैंस स्लॉस टेरराइजिंग द विलेज, और कहीं ना कहीं वे अपने खूंखार जो उसका जबड़ा होता है पैरों से और उसकी आवाज़ से गांव के लोगों को डरा सकता है, ठीक है ना। बट ही, अब ये देखिए, अब अपन कौन से स्टेंजा पे आ गए? फोर्थ पे आ गए। बट ही इज लॉक्ड इन ए क्विट शेल। अब किस बाग के बारे में बात हो रही है? जो चिड़ियाघर में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वह एक शेल मतलब एक पिंजरे में बंद है। इज स्टैंड बिहाइंड बास, लेकिन उसकी ताकत भी है तो वो कहीं ना कहीं किसके पीछे है? अब बाघ मतलब क्या होता है? लोहे की सलाखों के पीछे है, ठीक है ना। स्टॉकिंग एट द लैंड ऑफ द केश इग्नोरिंग विजिटर, और कहीं ना कहीं वह, आपने अगर चिड़ियाघर में बाघ देखा होगा तो वो कैसा होता है? वो थोड़ा सा चलता है फिर वापस अपनी जगह पे जाता है, टहलता रहता है, आगे पीछे होता रहता है, क्योंकि उसमें जगह निश्चित है। विजिटा मतलब जो देखने आते हैं उनको इग्नोर कर रहा है, इग्नोर मतलब अनदेखा कर देना। और लास्ट है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, है ना। और रात के समय क्या होता है, वह जो आवाज़ सुनता है, जो कार पेट्रोलिंग मतलब जो गश्त करती है वो कार है। एंड स्टेयर विथ इज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ठीक है ना। और वह अपनी आंखों से ऊपर जो आसमान में तारे हैं उसकी तरफ देख रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप इस पोएम का भाव समझ सकते हैं, इमोशन समझ सकते हैं कि किस तरीके से तुलना की गई है। और कहीं ना कहीं अगर हमको भी कोई बंदिश में रखता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। उसी तरीके से अगर एक जानवर को आप बंदिश में रख दोगे तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। और कहीं किसके कंपैरिजन में, कहीं ना कहीं जो उसका प्राकृतिक वातावरण क्या है, जंगल है, वहाँ पे वह सहज रहता है, लेकिन जू मतलब चिड़ियाघर में तो वह बिल्कुल भी उसको अच्छा महसूस नहीं होता। अब ये पोएम में 3 क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे देख लीजिए। तो पहला, हमेशा पोएम में एक क्वेश्चन होता है, ये पोएम का पोएटेस कौन है? तो लेस्ली नॉरिस इसकी पोएटेस हैं। और थीम क्या है इस पोएम की? फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, या इस पोएम से क्या मैसेज मिल रहा है? 2 तरीके से आ सकता है। तो देखिए, द पोएट वांट टू से डैट इट इज़ वेरी क्रूअल टू कीप वाइल्ड एनिमल्स इन जू। पोएट ये कहना चाहता है कि ये बहुत बेकार काम है, ठीक है ना, निंदनीय है, आपराधिक है, घृणा योग्य काम है अगर आप एनिमल को जू में रख रहे हो तो। अवे फ्रॉम द नेचुरल हाउस मतलब उनके प्राकृतिक घर से दूर। दे फील एंग्री हेल्पलेस एंड अनहैप्पी,
है ना। उनको एंग्री मतलब गुस्सा आती है, हेल्पलेस मतलब असहाय है, अनहैप्पी मतलब नाखुश है, और रिमेंबर देयर लाइफ इन जंगल मतलब हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका जीवन क्या है, जंगल में बीतता है। सेकेंड है वाई डू थिंक द टाइगर वाज स्टॉकिंग इन द केज, व्हाट डज इट शो ना। टाइगर चहलकदमी कर रहा है किसमें, केज मतलब पिंजरे में। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, देखिए द टाइगर वाज फीलिंग बैड इन स्मॉल एरिया ऑफ द जू एज ही इज हैबिचुअल ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो टाइगर ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि टाइगर जो है ना कहीं दुखी है, बहुत बुरा महसूस करता है छोटे से एरिया में, क्योंकि जंगल में तो उनका घूमने फिरने का एरिया काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन वो छोटे से पिंजरे में कहीं ना कहीं उसको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ही कुड नॉट कम आउट ऑफ द केज इन ओपन एंड एन्जॉय द फ्रीडम, या पिंजरे से बाहर नहीं आ सकता और कहीं ना कहीं उसकी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकता है। ही डिड नॉट ओनली वांट टू बिकम शो पीस फॉर ह्यूमन बींग, और वह मानव के लिए सिर्फ शो पीस मतलब दिखाने की चीज़ नहीं रहना चाहता, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द टाइगर रिमेंबर वाइल स्टॉकिंग इन द केज, ठीक है ना। टाइगर मतलब क्या याद कर रहा है जब वह केज मतलब पिंजरे में घूम रहा है, तो ही रिमेंबर्स हिज लाइफ एंड एनवायरमेंट इन द फॉरेस्ट, ही वाज फ्री टू मूव अराउंड, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं देखिए ना, ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई जानवर को आप चिड़ियाघर में लेके आए, तो उससे पहले वह जंगल में रहा होगा, तो जंगल में क्या था, वह कितने एरिया में घूम सकता था, खुली धूप में बैठ सकता था, लॉन्ग मतलब लंबी लंबी झाड़ियों के बीच में छुप सकता था, और कहीं ना कहीं कोई पानी का कुछ स्रोत तो उसके किनारे छुप के अगर कोई जानवर या हिरण आता है पानी पीने के लिए तो उसको शिकार कर सकता था, ठीक है ना। तो ये छोटी सी पोएम नंबर 3 है। अभी तक हम जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ये हमारी फर्स्ट फ्लाइट की बुक है, जो कि टेक्स्ट बुक है। तो यार आज ये 3rd पोएम कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर्स भी पढ़ाऊँगा, जो दूसरी बुक है हमारी। तो प्लीज़ इनको क्लास वर्क कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, पोएम भी लिख लेना, क्वेश्चन आंसर भी लिख लेना। इसकी PDF भी भेजूंगा पूरी चैप्टर 2 की, तो उसको भी अच्छे से पढ़ना। नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर है, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कभी भी पूछ सकते हो आप। और अच्छे से पढ़ाई करें, इंग्लिश और मैथ्स दोनों के साथ साथ सारे सब्जेक्ट्स। कोई प्रॉब्लम होती है तो कभी भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।